The last part of the question says George opened an account and invested a sum of money at 4.5% simple interest per year for 3 years. At the end of the 3 years, he closed the account, withdrawing a total of $681. Calculate the amount that George invested. दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता है इंटरेस्ट दो तरह का था, एक सिंपल इंटरेस्ट था और एक कंपाउंड इंटरेस्ट था। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद राइटिंग द फॉर्मूला। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, सबसे पहले उससे ही स्टार्ट करते हैं, वही लिखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट, ये जो आई होता है इसका मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट इक्वल्स टू पी आर टी। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट को हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं या वो अमाउंट कहते हैं जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में बैंक में रखवाया होता है। तो P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट और द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, R से रेट आता है, मतलब आपको क्या रेट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है तो ये सिंपल इंटरेस्ट के रेट की बात कर रहा होगा। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है तो आप R की जगह पे बस वो जो परसेंट में वैल्यू होती है वो यूज़ करते हो। T इज़ फॉर टाइम, ये टाइम के लिए मतलब कितना अरसे के लिए आपने जो है वो अपना पैसा बैंक में रखा है। तो T जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ये ईयर्स में होता है टाइम, और डिवाइडेड बाय 100 ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का। आई इसमें इंटरेस्ट अमाउंट होता है। अब यहाँ हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट दैट जॉर्ज इन्वेस्टेड, का मतलब है कि हमसे यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमसे पूछना चाह रहा है। ये पूछ रहा है कि भाई जॉर्ज ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे बैंक में, कितने पैसे उसने रखवाए थे। तो इसका मतलब है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए इसने हमें सिर्फ रेट दिया हुआ है जो कि 4.5% है, और हमें टाइम दिया हुआ है जो कि 3 ईयर्स है। इसके अलावा उसने हमें इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो नहीं दिया हुआ। तो अब ये फॉर्मूला है, इसमें ना मुझे आई पता है ना मुझे पी पता है, मुझे सिर्फ आर पता है, मुझे टी पता है, और 100 तो 100 ही है। तो इसका मतलब है कि मैं फ़िलहाल अभी ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इंटरेस्ट अमाउंट भी नहीं है और मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं है, सिर्फ रेट है और टाइम है। तो इसका मतलब है कि मुझे कोई दूसरा तरीका जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा, और जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही आसान है और वो बिल्कुल वही प्रोपोर्शनल वाला मेथड है जिसमें मैं दो हेडिंग्स यूज़ करके अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट करता हूँ। अच्छा, तो वो मेथड यूज़ करने से पहले बस हमें एक छोटी सी वर्किंग और करनी है। वो ये करनी है कि हमें यहाँ 4.5% का रेट मिल रहा है और वो हमें पर ईयर रेट दे रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर 3 साल तक ये अमाउंट रखा रहेगा तो उसको फर्स्ट ईयर भी 4.5% मिलेगा, उसको सेकेंड ईयर भी 4.5% मिलेगा और उसको थर्ड ईयर भी 4.5% ही मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जो है वो सेम होता है। इट डजेंट मैटर आप जितने साल के लिए पैसे रखाओ, आपको इंटरेस्ट जो है वो सेम जो है वो रेट मिलता है। तो इसका मतलब है कि 3 साल के लिए जब उसने अपने पैसे रखाए हुए हैं तो इसका मतलब है 4.5 उसको फर्स्ट ईयर मिला, बिल्कुल सेकंड ईयर भी उसको 4.5 मिलेगा और थर्ड ईयर भी उसको 4.5 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब मैं 4.5 को 3 टाइम्स ऐड करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 13.5%। ठीक है, तो 3 साल के बाद उसको 13.5% मिल चुका होगा। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को मैं यूज़ करके अपनी दो हेडिंग्स बनाने वाला हूँ। एक मैंने डॉलर्स की हेडिंग बनाई है और एक मैंने जो है वो परसेंटेज की हेडिंग बनाई है। तो अब देखना ये है कि ये जो $681 है ये आफ्टर 3 ईयर्स है। ये 3 साल के बाद उसने जो अपने पैसे रखाए हुए हैं तो उसके बाद जब उसको पैसे मिलेंगे तो वो तो 13.5% ज़्यादा होंगे, मतलब उसको 13.5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको 100 में ऐड करना पड़ेगा। जब मैं इसको 100 में ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 113.5। अब चूंकि मुझे जो है वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट निकालनी थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालनी थी, इसका मतलब है मुझे 100% वाली चाहिए। तो मैंने यहाँ परसेंट में 100 लिखा और मैंने यहाँ एक्स लिख दिया। इसके बाद मुझे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है और 681 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कराना है। तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, वो आ जाएगी 681 को पहले मैं 100 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 681 मल्टीप्लाई बाय 100, और चूंकि 113.5 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो फिर जब मुझे एक्स को सब्जेक्ट बनाना होगा तो 113.5 को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वो डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ 113.5। अब सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करना है और मुझे अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, मतलब जॉर्ज की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो 681 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये बन जाएगा 68100 डिवाइडेड बाय 113.5,
तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 600, इसका मतलब है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसकी, दैट इज $600। तो 600 जो है उन्होंने अपने बैंक में इन्वेस्ट किए थे, और उसके बाद 3 साल तक 4.5 4.5 4.5 की इन्वेस्टमेंट का सिंपल इंटरेस्ट उनको मिलता रहा। उसके बाद उनका जो टोटल अमाउंट हो गया दैट वाज $681। सो दैट इज द अमाउंट दैट जॉर्ज इन्वेस्टेड, $600। देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला यूज़ नहीं किया क्योंकि फॉर्मूले में मेरे पास दो अननोन आ रहे थे, आई भी मुझे नहीं पता था, पी भी मुझे नहीं पता था। इसीलिए मैंने ये वाली अप्रोच यूज़ की जो कि बहुत आसान थी, और मेरा आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आ गया। तो आई होप ये मेथड तुम लोग को पसंद आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन से जिसमें आपको दो अननोन गिवन होता है तो उसके लिए फॉर्मूला मत यूज़ करना, उसको इसी तरीके से सॉल्व कर लिया करना।